हरि ओम। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवेद तं नरसिंहमहं भजे। हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो चित लगाए। दास आ गया शरण में रखियो इसकी लाज। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। उत्तराखंड धाम को बारंबार प्रणाम। जहां गंगा बहे यमुना बहे श्री बद्री केदार धाम। बोलो ब्रह्मनाथ भगवान की जगत जननी मैया की जय। शंकर भगवान की जय। अष्टादश महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परम सौभाग्य। आइए इस पुराण में प्रवेश करने से पूर्व भगवत नाम संकीर्तन और तत्पश्चात हम जिस पुराण के लिए यहाँ पर आमंत्रित हुए हैं उस पुराण में हम प्रवेश करेंगे। बोलो शंकर भगवान की सीताराम 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 कहिए। सीताराम आप सब लोग गाएंगे और तालियों का साथ सीताराम कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहे। चाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहे। चाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए। 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 सीताराम सीताराम कहिए। सीताराम 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 कहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दो। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दो। आशा एक ब्रह्मनाथ जी
से दूजी आशा छोड़ दो। आशा एक नाथ जी से दूजी आशा छोड़ दो। नाता एक ब्रह्मनाथ जी से दूजा नाता तोड़ दो। नाता एक ब्रह्मनाथ जी से दूजा नाता तोड़ दो। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। चाहे बीत रखे चाहे बीत रहिए, चाहे बीत रखेरा, चाहे बीत रहिए। चाहे बीत रखेरा, चाहे बीत रहिए। चाहे बीत रखेरा, चाहे बीत रहिए। हम लोग क्या करते हैं? आशा और उम्मीद किससे करते हैं? संसार के लोगों से। और ये आशा ही सबसे बड़ा दुख का कारण बनता है। आशा ही परम दुखम। हमारी उम्मीदें किससे लगी रहती हैं? संसारियों से। वास्तविक भगवान से हमारी उम्मीद होनी चाहिए, वो उम्मीद नहीं होती है, संसारियों से उम्मीद होती है। और यही उम्मीद दुख का कारण बनते हैं। क्यों? जब हम सुख में रहते हैं तब ब्रह्मनाथ, नागराज, मां भगवती, राजराजेश्वरी सब भूल जाना। तब जब पैसे हैं तो अपने आप को भगवान समझ रहे हैं। और ध्यान देना, पूज्य गुरुदेव जी ने हमें पढ़ाया है कि चक्रार पंक्ति इव गच्छति भाग्य पंक्ति। जैसे चक्र की पहिया जो है उन्नत अवनत होता है, उसी प्रकार हमारा भाग्य भी है। आज सुख है तो दुख पक्का है, कल दुख आना जरूरी है। आज अमीरी है तो कल गरीबी जरूरी है। इसलिए संत कहते हैं, सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। जब हमारे जीवन में सुख होता है तो सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं। और इसी के कारण हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख जीवन में आता है। एक छोटा सा दृष्टांत समझना। समय का बहुत अभाव है पर हम पूरा लेकर के चलेंगे। एक सेठ जी थे, ध्यान देना, जब हमारे पास पैसे होते हैं ना तो हम स्वयं को भगवान मानते हैं। एक सेठ जी थे, नित्य नदी के किनारे घूमने जाते, बालू के ऊपर चलते, तो आगे आगे जब चलते तो क्या देखते कि उनके पैरों के 4 निशान हैं। जब एक आदमी चलेगा तो 2 निशान होने चाहिए ना, माताएं लोग बताएंगे। एक आदमी चलेगा तो 2 ही निशान तो होंगे पैरों के, पर वो आदमी चलता तो 4 निशान हैं। देखता है मेरे पैरों के 4 निशान हैं। तो समय आया, ध्यान देना, सुख में है तो दुख भी जरूर आएगा। तो जब तक सुख है तो सुख में दुनिया पीछे होगी महाराज। कथा में स्वागत उसी का होगा वो थोड़ा मनीराम का होगा। क्योंकि जब तक तुम्हारे जेब गर्म है दुनिया पूछेगी, जेब जहां ढिल्ली हुई तो दुनिया पूछना छोड़ देगी। ऐसे ही इस सेठ के जीवन में हुआ। गरीबी आ गई, और गरीबी आज आई तो गरीबी आकर के बच्चों ने भी साथ देना छोड़ दिया। बच्चों ने भी साथ छोड़ दिया। आज ये फिर उसी नदी के किनारे चला गया। क्योंकि हमारी भक्ति तब जगती है जब हम दुख में रहते हैं, तब हमें भगवती, नागराज, ब्रह्मनाथ तभी याद आते हैं, सुखमान्यों नहीं याद। इसलिए आज ये सेठ दुख में आया और आज उस नदी के किनारे चल पड़ा। मेरी बात पसंद आए तो तालियां जरूर देना माता। आज ये उस नदी के किनारे गया
आज ये दुख में है, तो आज ये चलता है तो देखता है कि इसके 2 पैरों के निशान हैं। जब ये पहले चलता तो 4 निशान हुआ करते थे, आज 2 पैरों के निशान है। दुख में है तो भक्ति जगी, खूब पूजा अर्चन भगवान की करी। एक दिन भगवान, समय का थोड़ा अभाव है तो कथा थोड़ा सूक्ष्म में, भगवान ने दर्शन दिया और भगवान से आकर के पूछता है, हे प्रभु ये बताओ, जब मैं पहले आता था सुख में था, तो जब मैं इस नदी के किनारे चलता था तो मेरे 4 चरण चिन्ह हुआ करते थे। आज मैं दुख में हूं तो ये 2 चरण चिन्ह क्यों? तो जो भगवान ने जवाब दिया, तो समस्त आचार्यों से निवेदन, अगर पसंद आए तो तालियों से प्रेम जरूर देना। तो भगवान कहते हैं कि आज तू दुख में है ना, तू पूछता है ये चरण चिन्ह किसके हैं? तो ये जो चरण चिन्ह है ना, ये तेरे नहीं है, ये चरण चिन्ह तो मेरे हैं। तुझे तो मैंने दुख में अपनी गोदी में उठा के रखा है। जब जब तेरे जीवन में दुख होता है तो तुझे मैं अपनी गोदी में उठा लेता हूं। इसलिए ये चरण चिन्ह जो है ये तेरे नहीं है, ये मेरे हैं। क्योंकि जब जब दुख में जीव होता है तो भगवान उसे अपनी गोदी में उठा लेते हैं। तो साधक क्या कह रहे हैं कि आशा किससे करनी है? भगवान से करनी है। और हम लोग क्या कर, थोड़ा परेशानी आई तो पड़ोसी मंग, भाई बंधु मंग, नहीं जान कभी। अब सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना निश्चय है। जिस दिन सुख होगा तो दुख के दोनों की चुगलियां होगी। इसलिए साधक कह रहे हैं क्या, जिंदगी की डोर सौंप हाथ ब्रह्मनाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ ब्रह्मनाथ के, की डोर सौंप हाथ ब्रह्मनाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। चाहे बीत रखे चाहे बीत रहिए, चाहे बीत रखे चाहे बीत रहिए, चाहे बीत रहिए, चाहे बीत रहिए, चाहे बीत रहिए, चाहे बीत रहिए। चाहे बीत रखे राम, चाहे बीत रहिए, चाहे बीत रखे राम, चाहे बीत रहिए, चाहे बीत रखे राम, चाहे बीत रहिए। रामाय रामचंद्राय राम भक्ताय मेघसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बोलो ब्रह्मनाथ भगवान की। हम जो व्यास लोग होना ना, आप लोगों को बोलते हैं कि हाथ उठाओ। क्यों? एक तो आप ये तेरे देर बैठे हैं तो शरीर कुछ जान, तो व्यायाम हो जान। दूसरों क्या, ये मुद्रा जो है ये समर्पण मुद्रा है, ध्यान देना। जब हमारा देश का सिपाही जब चोरें पकड़ता ना, तो जब चोरें पकड़ते हैं जेल में डालत, तब तो की व्यवस्था बन जान की तय की मेडिकल चेकअप भी करो, सब चीज देखो, एक सारी व्यवस्था करें। इसलिए हमारा भाव है कि जब हम पूर्ण समर्पण भगवान ब्रह्मनाथ के प्रति हो जाएंगे तो वो सारे दुख हमारे जीवन के हर लेंगे, समस्त कष्टों को हर लेंगे। बोलो जय ब्रह्मनाथ। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, जय ब्रह्मनाथ। ध्यान देना, वक्ता की शक्ति आप लोग उत्साह में रहेंगे तो हम भी उत्साह में रहेंगे। इसलिए परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, मेरे परम आराध्य भगवान ब्रह्मनाथ की तपस्थली, मेरे परम आराध्य नृसिंह के चरणों में बंदन, मंडपस्थ आवाहित 33 कोटि के देवी देवताओं को बंदन। इस यज्ञ के आचार्य हमारे पूज्य गुरुदेव श्री सेमाल जी,
आपके साथ कर्माचार्य पे परमादरणीय गैरोला जी, हमारे कुल पुरोहित जी और पूज्य गुरुदेव जो मुख्य व्यासपीठ पर विराजमान हैं, स्वनाम धन्य, आपके श्री चरणों में बंदन। इस आयोजक के समस्त आयोजक गण, देव मेला महोत्सव समिति के जितने भी पदाधिकारी गण हैं, आपने खूब मेहनत की है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। जोरदार तालियां बजाएं। देव मेला समिति और ब्रह्मनाथ मंदिर समिति के समस्त पदाधिकारीगण, नाम मैं सबका नहीं लूंगा, क्यों कि आप सबके आशीर्वाद से 2019 में दास को यहाँ पर कथा कहने का अवसर मिला था। और एक दिन ही के नौ नीलिनो ब्याकनी में जब खान गए ना, इनो मुख बनायो अला तो निखाई। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी के एक चौपाई के माध्यम से सबको प्रणाम। जड़ चेतन जग जीव जता, सकल राममय जानी, बंदहूं सबके पद कमला, सदा जोरि जुग पान। सबके चरणों में बंदन। कथा पांडाल में विराजमान समस्त मातृ शक्तियां आपके हृदय में विराजमान उस परम ममता में ज्योति को मेरा बारंबार प्रणाम। इस यज्ञ में पधारे समस्त देवडोलियों को वंदन। इस ब्रह्मनाथ की कृपा से और आज मैं आप सबके सामने इस व्यासपीठ पर बैठा हूं, तो इसका श्रेय सबसे ज्यादा किसको जाता है? मेरे पूज्य दादाजी स्वर्गीय श्री मंगलानंद जगूड़ी और मेरी दादी जी स्वर्गीय श्रीमती कीड़ी देवी और मेरे पूरे पूज्य पिताजी श्री कुशलानंद जगूड़ी जी। मेरा कोई तप नहीं महाराज, मैं एक मांग नहीं जब सकूं ढंग से, लेकिन मेरे दादा दादी का जीवन इतना परिश्रममय रहा कि जिनके फल स्वरूप आज उनके बोए हुआ बीज आप सबके बीच और ऐसे आचार्यों के बीच बोल पा रहा है, ये उनकी ही कृपा है। इसलिए उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। इस यज्ञ में मेरे से आयु में सभी श्रेष्ठ विप्रजन हैं, आचार्य जन हैं, स्वनाम धन्य परम विद्वद्वर पदवाक्य प्रमाण पारावारी नाम समस्त पुराणाचार्यों के श्री चरणों में दास का बारंबार बंदन। आपने इस अकिंचन दास को इस योग्य समझा कि यहाँ पर बिठा दिया, ये आपकी महानता है। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान ब्रह्मनाथ की कृपा से 2019 में यहाँ पर भागवत कथा करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ और 24 में आप सब ब्राह्मणों की कृपा से और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से लिंग महापुराण का वाचन के लिए हमें नियुक्त किया है। और आप सब अभी हमारे मंच संचालक महोदय कह रहे थे हमारे मंदिर में शिवालय का निर्माण हो रहा है, तो मानो भोलेनाथ ने मुझे साक्षी बना दिया कि जा बेटा उद्घाटन करके आ। तो लिंग पुराण के माध्यम से, क्योंकि लिंग पुराण के अधिष्ठात्री देवता भगवान शंकर है, मानो शिवालय का उद्घाटन इस लिंग पुराण के माध्यम से करवा दिया। आइए हम संक्षिप्त में इस लिंग पुराण के विषय वस्तु पर चर्चा करें। लिंग पुराण जो है इसका शाब्दिक अर्थ है भगवान भोलेनाथ, और भोलेनाथ ही इस पुराण के अधिष्ठात्री देवता हैं। इसमें 100 पूर्व भाग और उत्तर भाग, पूर्व भाग में 108 अध्याय और उत्तर भाग में 55 अध्याय है। और इस लिंग पुराण में जितनी भी कथाएं हैं, लगभग सारी कथाएं जो है
श्रीमद् भागवत महापुराण से ही उद्धृत है। तो इस अल्प समय में इन कथाओं को कह पाना संभव नहीं है, इसलिए हम एक प्रसंग के माध्यम से समस्त लिंग पुराण का फल प्राप्त हो ऐसी युक्ति बनाते हैं। एक बार एक कथा आती है लिंग पुराण के अंतर्गत, ब्रह्मा और विष्णु में झगड़ा हो गया। आप सब लोग ध्यान देना, एक बार ब्रह्मा और विष्णु में झगड़ा हो गया। किस बात का? गद्दी का। हमारे बड़े भाई सतीश जगुड़ी जी बैठे हैं, आपने भी इस विषय पर चर्चा की थी। लड़ाई किस चीज की है? गद्दी की। ब्रह्मा ने बोला मैं तेरा बाप, क्योंकि मैं सृष्टि को बनाता हूं, और विष्णु ने कहा कि मैं तेरा बाप, मैं तो पालन करता हूं। और दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना हुआ कि 6 महीने तक चला। इधर से ब्रह्मा अपने अस्त्र चलाए, उधर से विष्णु अस्त्र चलाए, सारी पृथ्वी डगमगाने लगे, सारे देवता जो और देवता डरने लगे, बचाओ बचाओ। तो भोलेनाथ ने एक आग के बिंब खंबे के स्वरूप में प्रकट हो गए दोनों के बीच में, जहां युद्ध हो रहा था। दोनों ने देखा कि अब जिसको बाण मारना था वो तो दिखाई नहीं खंबे के वजह से, तो अब ढूंढने लगे। तो ब्रह्मा चले आकाश की ओर, विष्णु चले पाताल की ओर। देखते देखते अंत कुछ नहीं मिला। जब अंत कुछ नहीं मिला तो आकर के उस स्तंभ के सामने खड़े हो गए। सुबह से लेकर शाम हो गई, पर उस स्तंभ से कुछ पता नहीं चला कि ये है क्या। तो अंत में स्तुति करने लग गए। तो मैं चाहूंगा कि इस लिंग पुराण के कुछ श्लोकों के माध्यम से भगवान ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं। और सुबह से करते करते शाम हो गई, और शाम में उस रात्रि का नाम क्या कहते हैं? शिवरात्रि। क्योंकि भोलेनाथ देख रहे हैं कि दोनों सुबह से शाम तक खड़े हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो आइए लिंग पुराण का पूर्ण फल हम सबको प्राप्त हो, तो ऐसा हम करें। सब लोग हाथ जोड़ो, पहले सब लोग, सब मात्र शक्ति हाथ जोड़ो, हाथ खड़ा नहीं करना, जोड़ना हाथ। और जो अपनी अपनी मनोकामना लेकर के आए हैं वो सब बोलेंगे, अपने मन में स्मरण करेंगे। अग्ने रुद्र रूपाय रुद्राणाम पतये नमः, शिवाय शिव मंत्राय सद्यो जाताय वेदसे, वामाय वामदेवाय वरदाय मृताय ते, अघोरायाति घोराय सद्यो जाताय रंभसे। बोलो शंकर भगवान की जय। इन्हीं 2 श्लोकों के माध्यम से हम इस लिंग पुराण को प्रणाम करें, क्योंकि आप सारे विद्वज्जन बैठे हैं। 11,000 श्लोक हैं इस लिंग पुराण में, इतने समय में कहना संभव नहीं, इसलिए हम सूक्ष्म में प्रणाम करते हैं। और इस लिंग पुराण के अधिष्ठात्री देवता हैं भगवान भोलेनाथ। तो आइए हम इस पर चर्चा करें। हमारा इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ का उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति। तो हम समझे, गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों से समझे। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान का स्वरूप कैसे है? कैसे हैं भगवान शंकर? बोले श्रद्धा और विश्वास रूपिणो। अब आप बताओ, श्रद्धा बड़ी है कि विश्वास बड़ा? बताओ माता लोग, श्रद्धा बड़ी कि विश्वास बड़ा? बोलो सब लोग बोलो, मैं सुन दूं थोड़ा कम, थोड़ा जोर से बोलो। श्रद्धा बड़ी है, विश्वास बड़ा? विश्वास। ठंडी तुम्हारा विश्वास नहीं, विश्वास नहीं है। और विश्वास नहीं होना यही दुख का कारण है। अगर अबरी पछाड़ी कोई समिति वाल चिल्लाओ नो कि बाघ आएगी बाघ,
एक भी नहीं देखने एक पंडाल भीतर। क्यों? विश्वास नहीं है, और यही विश्वास न होना दुख का कारण बनता है। श्रद्धा क्या है? गोस्वामी आचार्य लोग बैठे हैं, तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या करते हैं? पहले भगवान शंकर और पार्वती का विवाह कराते हैं, फिर राम जी का प्रादुर्भाव होता है। राम क्या है? भगवान। श्रद्धा मां पार्वती, विश्वास भगवान, और मां जानकी भक्ति। श्रद्धा, विश्वास और भक्ति जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगी, तब तक भगवान हमारे जीवन में नहीं आ सकते। और भक्ति के ही पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य। इसलिए विश्वास को अटल बनाओ। श्रद्धा डगमगा सकती है, लेकिन विश्वास नहीं डगमगा सकता। इसलिए पूर्ण विश्वास भगवान पर करो, क्योंकि हर क्षण उसका हमारे जीवन में साथ होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। आप लोगों ने देखा होगा कि हम नित्य मंदिरों में भी जाते हैं तो क्या मांगते भगवान? ये भगवान सुख शांति दिया, पर आए कब? महाभारत में लिखा है, सुखाय कर्माणि करोति लोके न ते सुखम वार्य अम्बुवा। बोले सुखाय कर्माणि करोति लोके, सुख के लिए हम कर्म करते हैं, लेकिन सुख आता नहीं है, दुख ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे जीवन में सुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। इसीलिए तो संत कहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़े। बोले उस सुख के माथे सिर में पत्थर पड़े। क्यों? कि जो सुख भगवान को भुला देता है। पूज्य गुरुदेव ने बताया मां कुंती का चरित्र। जब जब हमारे जीवन में दुख होता है तो हमें भगवान का स्मरण होता है। हमारे जीवन से दुख हटा तो हम भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए मां कुंती ने मांगा कि दुख दे दो। और दास का परम सौभाग्य पूज्य गुरुदेव ने, आप सबको बताऊं, संस्कृत का सा सिखाने वाले पूज्य गुरुदेव हैं। आज ऐसा सौभाग्य कि आपके चरणों में बैठ करके दास को कथा कहने का परम सौभाग्य प्राप्त हो। मुझे आज भी वो पल स्मरण याद है, जब मैं एडमिशन लेने आया था। यहाँ पे एक छात्रावास हुआ करता था ऊपर, तो वहां पर ही गुरुजी ने पहले दिन जो सृष्टि प्रक्रिया का एक सुंदर दृष्टांत से समझाया था और जो संबोधन किया था, उसी के फलस्वरूप आज आपके सन्मुख बोल पा रहे हैं। ये आपकी दया है, ये आपकी करुणा है। एक अंतिम प्रसंग से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलो शंकर भगवान की जय। इसलिए जब जब सुख में रहो तो भगवान का स्मरण करो। दुख में तो सब करते हैं, सुख में करोगे तो दुख आएगा ही नहीं। दुख आएगा अभी तो दुख में पता नहीं चलेगा। एक दूसरा कारण भी है कि हम श्रेय अपने आप को ले लेते हैं। जैसे ये इतना बड़ा अष्टादश महापुराण हो रहा है, देव मेला समिति समझ रही है, हम कर रहे हैं। श्री देव ब्रह्मनाथ मंदिर समिति सोच रहे हैं, हम कर रहे हैं। और वास्तविक देखा जाए तो कर तो कोई और ही रहा है। करने वाला तो ऊपर है, जिसकी गोदी में बैठे। गोवर्धन पर्वत भगवान ने उठाया ना, तो 6 दिन तक एक उंगली पर रखा। ग्वाल भालों ने देखा कि अरे ये गोवर्धन, ये कन्हैया, इसका ये उंगली जो है टूट जाएगी, तो अपने अपने डंडे लगाए। तो जब सबने डंडे लगाए तो सबने देखा, उन्होंने सोचा डंडों से अटक गया। भगवान ने देखा इनके हृदय में अभिमान आ गया, तो थोड़ा सा उंगली हिलाई तो चड़क चड़क करके सारी लकड़ियां टूटने लग गई। तो बोले अरे कन्हैया संभाल संभाल संभाल। तो पुनः कन्हैया ने उंगली पर गोवर्धन को स्थापित कर दिया। कहने का भाव क्या है कि ब्रह्मनाथ देव मेला समिति और ब्रह्मनाथ मंदिर समिति, आप तो निमित्त पात्र भगवान ने बनाया, आपके हृदय में
विराजमान हुए कि इस यज्ञ को कर रहे हैं। नहीं तो कथा तो उसकी है, तो उसकी कथा में व्यवस्था तो वो करेंगे ना भाई। जिसकी बेटी का विवाह होगा उसके पिताजी तो व्यवस्था करेंगे। तो ब्रह्मनाथ की कथा है तो सारी व्यवस्था ब्रह्मनाथ ही करेंगे। आप हम सब निमित्त मात्र बने हैं। समय हो गया है। एक छोटा सा दृष्टांत, क्योंकि ये बात अगर आधी रह जाएगी तो व्याख्यान खाने बाद पता नहीं कत्ती का मुकरंदा उधर, इसलिए इस प्रसंग को पूर्ण करो। क्योंकि मैं भुगत भोगी हूँ साहब। मैंने 2019 में जब कथा की तो बहुत जानकारी है। और इस ग्राम सभा के प्रधान जी श्री संतोष जगुड़ी जी, आप जब भी मैं देख रहा हूँ आपकी आंख सजल हैं और सबका बड़े भाव से प्रेम से आप सत्कार कर रहे हैं। आपको भी वंदन। एक अंतिम प्रसंग से अपनी वाणी को विराम दूंगा। चित्रकूट में एक बार मां जानकी और भगवान और दोनों एक वृक्ष के माध्यम से एक दूसरी की शोभा को बता रहे थे। मां जानकी बैठी हैं, लखन गए हैं कंदमूल फल लेने के लिए। कंदमूल फल लेने के लिए गए हैं लखन, और मां जानकी एक पेड़ के माध्यम से बता रही हैं कि वो पेड़ में जो जो कली लगी है ना, जैसे इस खंबे में ये फूल लगा हुआ है, तो आप बताओ ये खंबा सौभाग्यशाली है, फूल सौभाग्यशाली है? तो पेड़ एक कली के माध्यम से मां जानकी कहना चाह रही है कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं कि मेरे को राम जैसे पति मिले। पर भगवान राम जवाब में दे रहे हैं, अरे सीते, ये कली सौभाग्यशाली नहीं, ये वृक्ष सौभाग्यशाली है जिसमें ये कली खिल रखी है। दोनों का झगड़ा चल रहा है, क्योंकि राम जी कहना चाह रहे हैं कि तो मैं सौभाग्यशाली हूं जो आप हमें पत्नी के रूप में मिले। लेकिन दोनों का विवाद नहीं मिटा, तो लक्ष्मण जी आ गए। तो लक्ष्मण जी आए और लक्ष्मण जी से पूछा, वो लखन तू बता कि ये कली सौभाग्यशाली है कि ये वृक्ष सौभाग्यशाली? तो लक्ष्मण ने कहा कि बोले न तो ये कली सौभाग्यशाली है, नहीं ये वृक्ष सौभाग्यशाली है। अरे सौभाग्यशाली तो ये लक्ष्मण है जो इस वृक्ष की, इन दोनों वृक्षों की छाया में बैठा है। ठीक उसी प्रकार देव मंदिर समिति और समस्त जो इस यज्ञ में तन मन धन से आयोजन करता है, आप तो भगवान के कृपा पात्र बने, लेकिन उसका फल हम सबको प्राप्त हो रहा है। अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः ब्रह्मनाथ जी के चरणों में वंदन, आप समस्त विप्रजनों के चरणों में वंदन। जय श्री राम, जय ब्रह्मनाथ। बहुत बहुत आभार आचार्य श्री